हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कंप्यूटर टीचर एग्जामिनेशन के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 राजस्थान बोर्ड की जो कंप्यूटर की बुक्स आती है वो कैसी हैं, उनको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, और आप उन बुक्स के सहारे क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं नहीं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं आज कक्षा 9 की बुक के बारे में चर्चा करूँगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है, और इस बुक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का पता नहीं है तो सीधा आप यहाँ पे केशव शर्मा क्लासेस नाम से सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे 1328 लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को, तो आप इस नाम से सर्च कर लेना। और यहाँ पे या तो डायरेक्टली t.me/केशव शर्मा क्लासेस, जब आप इस लिंक को सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे मैं अपने वीडियोस को डायरेक्टली इसके लिंक को अपलोड कर देता हूँ, साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो उस चीज़ आपको बेहतर एक्सेस मिलेगा टेलीग्राम के थ्रू मेरे कंटेंट का, तो आप यहाँ से टेलीग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 9 की बुक। इसमें सिलेबस क्या है? सबसे पहले तो इसमें 4 यूनिट्स है। ठीक है, 4 यूनिट्स आर देयर इन दिस बुक एंड 8 आपके हैं टोटल चैप्टर्स। तो 8 चैप्टर्स एंड 4 यूनिट्स। तो देखिए, ये तो है हिंदी वाली, और ये है मेरे पास इसकी इंग्लिश वाली। ठीक है, या कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 है 10th वाली बुक को पार्ट 2 का नाम दिया गया, और 9th वाली को पार्ट 1। ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो देखो, जैसे आपको कंप्यूटर का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इस बुक की शुरुआत कर सकते हैं। इस बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है। ठीक है, इस बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है क्योंकि ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए लिखी गई है, और जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उनको 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को ही पढ़ाना है। तो जो इसमें मटेरियल है ना वो आपको पढ़ाना है एक्चुअली। ये किताब 2018 की है। देखिए, आप दिखाता हूँ मैं, 2018 में इसका प्रकाशन हुआ था, और यही किताब अभी गवर्नमेंट इसको यूज़ करती है पढ़ाने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और यही आपको पढ़ानी है। तो इस बुक को मैं तो कहूँगा, अगर आपको आपके कंसेप्ट अच्छे भी हैं ना, तो अगर आपको सब कुछ आता है तो इस बुक को आप आराम से 2-3 दिन में कवर कर सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि इस बुक को एक बार आप अपनी आंखों के नीचे से निकाल लो, और जो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है जो आपको नहीं पता था तो उसको नोट डाउन कर लो। तो इससे क्या होता है, आपको डाउट नहीं रहेगा कि मैंने जो है राजस्थान बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ी। ये आपका जो है एक डाउट चला जाएगा। अब ठीक है, अब हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। मैं इंग्लिश वाली बुक का भी अभी रिव्यू करूँगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं हिंदी वाली बुक के बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स है, विषय सूची। यहाँ पे इकाई 1 यानी यूनिट 1 है। यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना दोस्तों, सारे के सारे पॉइंट्स आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब 9th क्लास की बुक आप पढ़ के जाओगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। पर अब आप बोलोगे ये तो आप देखोगे 221 पन्नों की किताब है। तो देखिए, इस किताब में ना स्टोरी के रूप में भी कई चीज़ें दे रखी है, आप उनको स्किप कर सकते हो। आपको जो जो अपने काम की चीज़ें लगे ना वो पढ़ लो, बाकी स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस किताब को 5-6 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया होगा ना, तो भी आप 9-10 दिन में इस किताब को एक बार कवर कर लोगे। और काफ़ी सारा पोर्शन है आपके सिलेबस का इस बुक में। इसमें थोड़ा बेसिक दे रखा है, 10th क्लास की में थोड़ा एडवांस है, उसका भी मैं रिव्यू करूंगा। 11th 12th सारे रिव्यू करूंगा चारों किताबों के। पर अभी इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, पहला यूनिट फर्स्ट इज कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा संचार एवं इंटरनेट तकनीकी। उसके बाद आपके प्रोसेसिंग टूल्स आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला। इसके बाद आपकी एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी, जो संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। ठीक है, ये चैप्टर है। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर। किस तरह का इन्होंने देखो चैप्टर दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब ये जो परिचय दे रखा है ना, आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक बार ऐसे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटर की परिभाषा, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको तो सीधा कहाँ आना है। देखो, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें दे रखी है। अगर आपको कुछ नहीं पता एक बार पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इनमें से कुछ रटना नहीं है, बस एक बार आंखों के नीचे से निकालना है इसको। चलो, ये हो गया। आपको एनालॉग डिजिटल का अंतर पता ही होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हाइब्रिड का आपको पता होगा क्या होता है। इसके बाद आपका माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये तो सबको पता होता है इतना तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले जनरेशन्स। हाँ देखिए, अब देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पे दे रखा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है? मेन फ्रेम कंप्यूटर पहली बात होते क्या है? ठीक है, आकार में ये बड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनसे बड़े होते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है?
आपको एग्जामिनर दे देगा कि बताओ IBM 4381, ठीक है ध्यान से सुनना, IBM 4381 किस तरह का कंप्यूटर है? क्या ये एक सुपर कंप्यूटर है, क्या एक लैपटॉप है, क्या एक डेस्कटॉप है, या फिर क्या एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है? वहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आपको लगेगा चलो डेस्कटॉप लैपटॉप तो नहीं हो सकता ऐसा नेम, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है। वहाँ आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी ऐसे जो डिटेल्स दिखे ना, माइन्यूट डिटेल्स, उनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये नोटबुक में लिख लो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल है IBM 4300, 4381 और वैक्स 8842, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे ये पूछ लेंगे, आप वहाँ पे गलत करके आओगे, क्योंकि ये डेटा अब मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी कोचिंग में ये नहीं पढ़ाएंगे। किसी भी कोचिंग में उठा के बता देना कि आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल वैक्स 8842 लिखा दिया हो, कहीं नहीं पढ़ाएंगे आपको। बहुत रेयर होगा अगर किसी कोचिंग ने पढ़ाया होगा, ठीक है। और सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते कोचिंग वाले, इसलिए आपको ये सब चीज़ें देखते हुए पढ़ाई करनी है। आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ना, एग्जाम्पल्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो इसके बाद हम आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। परम, क्रे, NEC हो गया, CDC, ये आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, बस इतना पढ़ लो बहुत है। परम, हाँ देखो अब यहाँ पे परम के कितने टाइप हैं, देखो परम 10,000, परम अनंत, परम पदम, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। वहाँ पे एग्जाम्पल्स में पूछ सकता है। मान लो परम आकाश दे दिया, परम आकाश नाम का कोई कंप्यूटर नहीं है अगर, तो वो ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा कि ऐसे टाइप का कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स जो भी है ना, जिस भी टाइप, जो भी टाइप्स है आपके कंप्यूटर्स के, वो आपको पता होने चाहिए, और वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए ये आप सब छोड़ सकते हो, ये आपकी वेबसाइट की फ़ोटो। इसके बाद नीचे आते हैं, अब मैं बताता हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके कंप्यूटर बेसिक्स, मतलब कंप्यूटर बनना कब से स्टार्ट हुए, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉर्मल होती है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछते हैं, आपसे पूछ लेंगे बताओ ENIAC मशीन है, तो ENIAC मशीन किस जनरेशन की मशीन है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है, इनमें से बताइए। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा। प्रथम पीढ़ी का ENIAC है, एडवैक है, ठीक है। इसके बाद ये भी है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता था आउटपुट के लिए? ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा कि इसमें पंच कार्ड का यूज़ होता था, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो पढ़ना, इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करो, अच्छे से करो। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर हो गया, फिर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स हो गए, चतुर्थ पीढ़ी, और ये पंचम पीढ़ी। देखो फटाफट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें से अब ये आप पढ़ लोगे ना तो नुकसान नहीं है, आराम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने किसी अदर बुक से पढ़ भी रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की 3 इकाइयाँ होती है, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सॉरी इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। और ये डायग्राम है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए डायग्राम। इस डायग्राम पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंट्रल CPU में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा CPU के पार्ट्स। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। अब आगे आते हैं हम, ये तो हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। अब फर्स्ट चैप्टर के पीछे जो आपको क्या क्या पढ़ना होता है मैं बता देता हूँ। इसमें आपके हैं महत्वपूर्ण बिंदु, वो आपको रटे होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या होता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बोर्ड में, मैं इसमें बताता हूँ, राजस्थान के एक एग्जाम में, कि एक निबल किसे कहते हैं। सीधा सीधा यहाँ से उठा के पूछ लिया, एक निबल बराबर 4 बिट। ऑप्शन में 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, इस तरह का एक ऑप्शन था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। नंबर सिस्टम है, देखो नंबर सिस्टम इसमें दे रखा है। जो आपके 9th क्लास 10th क्लास में टॉपिक्स है ना, वो सारे आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि वो तो पूछेंगे ही, क्योंकि वो आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो वो तो पूछेंगे ही। तो ये आपका हो गया। अब मैं एक बार सीधा आपको ले चलता हूँ, सीधा मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ले चलता हूँ, आपका समय बचेगा। देखिए इसमें पहला चैप्टर काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हैं, पहला चैप्टर 45 पेजेस का है। देखिए ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु। ये आपको रटे होने चाहिए दोस्तों, ये आपको अच्छे से, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और खासकर जो बोल्ड कर रखे ना, ये जो गहरे रंग में है, गहरे काले रंग में, इनको तो अच्छे से रट लेना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इनसे। अब हम आ जाते हैं नीचे, और ये क्वेश्चन तो देखो मैं करवा दूंगा आपको, ये अभ्यास प्रश्न है, कक्षा 9 के
सारे चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न मिला के एक मैं वीडियो कक्षा 9 का डालूंगा, एक कक्षा 10 का, एक कक्षा 11 का और एक कक्षा 12 का। सबके क्वेश्चंस के आंसर और एक्सप्लेनेशन सहित मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा सारे आंसर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको चाहो तो खुद से कर लो, नहीं तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये है सेकंड चैप्टर आपका इनपुट आउटपुट, सेम इसी तरह के चैप्टर्स हैं आप तो। और इसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। देखो दोस्तों, किताब काफ़ी अच्छी है, मैंने पढ़ा है, और राजस्थान सरकार की किताब है। इसमें जो लिखा होगा वो पत्थर की लकीर है, समझ लो आप। कहीं से भी आपने कुछ भी पढ़ा हो, यहाँ जो लिखा होगा ना वही सत्य है। और इसमें कोई गलतियाँ भी नहीं है, मैंने पढ़ा है इस बुक को, इसमें कोई गलतियाँ नहीं मिलती। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाए वो अलग बात है, वैसे गलत चीज़ नहीं लिखी होगी इसकी गारंटी है। मैंने जितना पढ़ा है मुझे कोई गलती नहीं मिली इस बुक में, तो आप पढ़ सकते हो आराम से। अब देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के लायक है कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम में कौन सी इंटरनेट सेवा लेते हैं बताइए आप। सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा होती है ईमेल। ठीक है, तो ऐसे आप मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ हम जो है फिर अगर हमें पता नहीं होगा तो हम गलत लगा देंगे, सर्च इंजन वगैरह ये सब लगा सकते हैं, लेकिन ईमेल सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, आपको ये याद रखना चाहिए। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे। देखो विंडोज़ में इसने काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने कंटेंट विंडोज़ के ऊपर भी। बट एक चीज़ है, इसको पढ़ के आपका कोर्स तो पूरा नहीं होगा, जो जो टॉपिक्स हैं वो हो जाएंगे पर पूरे नहीं होंगे। देखो ये बेसिक है, ये बेसिक किताब है, तो ये आपका हिंदी वाली किताब का पूरा रिव्यू है। मैं इसको ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब हम आते हैं अंग्रेजी की किताब पे। ये है अंग्रेजी की किताब आपकी, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम बुक है, केवल इंग्लिश में लिखी हुई है, कोई डिफरेंट डेटा नहीं है। तो जिनको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है पढ़ने में, तो आप इंग्लिश की इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सेम चैप्टर्स सेम यूनिट्स, कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे कुछ कुछ बस जगह इसमें पीडीएफ में कुछ कुछ मिस मतलब ब्लैक हो रखी है कई जगह से, बाकी सेम कंटेंट सेम है। तो इंग्लिश में भी कंटेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही कंटेंट है, मतलब इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ही तो चेंज है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जिनको इंग्लिश में पढ़ा हो वो ये बुक फॉलो करें, जिनको हिंदी में पढ़ना हो वो हिंदी वाली बुक फॉलो करें। ठीक है, और कंटेंट के मामले में मैं कहूँगा कि इसमें जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, वो सरकारी किताब है, जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर है, जो इसमें लिखा होगा वही माना जाएगा। आपकी गाइड में क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ, और आपकी गाइड में जो लिखे होते हैं ना वो इसी बुक से लिए हुए होते हैं, तो वैसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे इससे पढ़ लो, गाइड से पढ़ लो, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बार इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपका रिवीजन ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। और बेसिक बुक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है कंप्यूटर का, तो आप इससे स्टार्ट कर दो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि 9th क्लास के बच्चों के लिए लिखी गई ये किताब, तो आपको समझ में तो आ ही जाएगी। इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इतना तो आप समझ ही लोगे। तो ये था इस बुक का रिव्यू। और अब मैं इसके बाद 10th 11th 12th इन सारी बुक्स का रिव्यू करके फिर मैं एक बार एक कट ऑफ के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे दूँगा कितनी जा सकती है, और कितना आपको टारगेट करना चाहिए पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 में। मिनिमम इतना टारगेट रहना चाहिए, वो सब मैं डिस्कस कर लूँगा कट ऑफ वाली वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।